आजकल बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि लॉज में या तो कहीं रूम लेकर के बाहर पढ़ते लिखते हैं और उन्हीं में से बहुत से बच्चे जो कि पढ़ लेते हैं और बहुत से बच्चा बिगड़ जाते हैं। या तो फिर पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, या फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यानी वो अपना माहौल को नहीं बना पाता है। जिस तरह से हम लोग पढ़ने का माहौल बनाते हैं उस तरह से नहीं बना पाता है। या फिर पढ़ने बैठता है तो फिर इसका फ़ोन आ गया, उसका फ़ोन आ गया, उसमें बतियाते दिन उसका बीत जाता है। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने बैठता है, उसका कुछ छूट गया, आज कुछ तो कॉपी नहीं लाया या तो पानी नहीं रखा, बहुत सारा चीज़ जो कि छोड़ देता है, यानी अच्छा सेटअप नहीं होने की वजह से उसका मन उतावला हो जाता है। पढ़ने बैठता है, थोड़ा पढ़ता है 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद कोई सामान लाने गया, कोई चीज़ लाने गया, वहाँ जाने के बाद उसका पढ़ाई से मन उठ गया। यानी उन्हीं चीज़ों को हम यानी एक पढ़ाई का माहौल कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। यानी कौन कौन चीज़ हमको चाहिए, क्या क्या चीज़ हमको ज़रूरी है पढ़ने के लिए। आज हम मैथ बनाएंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉपी है कि नहीं है पूरा, या फिर पेन है कि नहीं है, पानी हम लाए कि नहीं लाए, या फिर बोर्ड से बोर्ड में बनाना है कि या कहाँ बनाना है, वो सब चीज़ पूरा सेटअप होना चाहिए। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एक पूरा अच्छा सा सेटअप हम कैसे सजा सकते हैं। तो चलते हैं। नंबर 1 पे आता है, पढ़ने से पहले आप अपने जिगरी दोस्त मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखें या उसे स्विच ऑफ कर दें। देखिए, अगर हम लोग जैसे पढ़ने बैठते हैं, किसी का कॉल आ गया, हम नहीं कहते गर्लफ्रेंड का ही कॉल आया, दोस्त का भी कॉल आ गया, बात कर रहे हैं, वो दूसरा बात बोलते बोलते मतलब दूसरा जगह चले गए, यानी माइंड दूसरी जगह चले गया। अब फिर इधर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बतियाते बतियाते ज़्यादा देर हो गया इधर उधर, अब फिर टाइम भी बीत गया तो पढ़ने का मन नहीं करता है। इसलिए हम वैसा करें कि पढ़ने से पहले मोबाइल ऑफ करके साइड में रख देंगे या तो उसे स्विच ऑफ कर देंगे। पढ़ते समय आपके दिमाग में कोई भी बात नहीं चलनी चाहिए। जैसे हम जब पढ़ते हैं तो भाई पढ़ने का ही काम लेकर के बैठेंगे, ना कि इधर उधर का सोचना नहीं है, पर स्टडी के बारे में ही हमेशा मतलब कंप्लीट सोचना स्टडी के बारे में। और स्टडी करते समय कंप्लीटली टॉपिक पर कंसंट्रेट करना चाहिए। रख लें या पढ़ाई से संबंधित सभी सामान टेबल पर रखें ताकि फिर किसी चीज़ को लेने उठकर जाना ना पड़े। स्कूल के विद्यार्थी को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप अपनी तरह के बच्चों के साथ ही रहें। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ज़्यादातर जो पढ़ता लिखता है उन्हीं के साथ अपना टाइम को बिताना है, न कि मतलब जो खेल कूद में है या फिर जो गाय भैंस बकरी चराता है उसके साथ में नहीं रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते उसके साथ रहना बुरा है अच्छा, लेकिन उसके साथ रहने से मतलब जो पढ़ाई वाला फीलिंग आता है वो नहीं आएगा। और कभी भी ग्रुप में पढ़ाई ना करें। देखिए, ग्रुप में पढ़ाई ना करें लेकिन डिस्कशन ग्रुप में कर सकते हैं। अब पढ़ाई ग्रुप में एक लड़का एक ठो बेड में बैठ गया कि रूम में 2 बेड है, एक इधर बैठ गया एक उधर बैठ गया, फिर हम लोग पढ़ने बैठते हैं 10 मिनट तक तो पढ़ते हैं, सब अपना अपना किताब लेकर के पढ़ रहा है एकदम मस्त से, लेकिन थोड़ी देर बाद वही क्या होता है, गप कोई चालू कर दिया, वो गप में हम लोग लग जाते हैं। इसलिए ग्रुप में पढ़ाई न करें। अगर आपको लगता है कि मैं किसी सब्जेक्ट में वीक हूँ तो उसकी यानी उस सब्जेक्ट की आप कोचिंग भी ले सकते हैं। जितनी हो सके सेल्फ स्टडी करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। और पढ़ने से पहले आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, लोगों की बातों में न आए, क्योंकि लोग आपके मनोबल को गिरा देते हैं। वह आपके दिमाग में नकारात्मक नेगेटिविटी भर देता है। अगर आप जिस रात सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, उस रात में खाना जो है थोड़ा कम खाना चाहिए। थोड़ा कम खाना खाने से नींद कम आती है, आलसपन दूर हो जाता है, इसलिए शाम में थोड़ा सा कम खाना खाना चाहिए। अगर हो सके तो आपको सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग में पढ़ाई करना चाहिए। यह पढ़ाई के लिए अच्छा टाइम होता है। इसमें आपका माइंड फ्रेश होता है और आप जो पढ़ते हैं वो लगभग आपका दिमाग एब्जॉर्ब कर लेता है। 90% तक
तो माना जाता है कि फ्रेश रहता है माइंड में, कोई इधर उधर का नेगेटिव चीज़ नहीं चलता है, कोई चीज़ दिन का जैसे सोचा हुआ रहता है वो सब नहीं चलता है, तो पढ़ने से उस वक्त ज़्यादा याद रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे स्टडी वेबसाइट पर देखकर ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक है कूलम्स लॉ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम जैसे यूट्यूब हो गया, मतलब ये नहीं कि हम फिल्मी वाला चले जाएं, यूट्यूब गए खोले अपना स्टडी से रिलेटेड वीडियो सर्च के उसको खोले, उसके बाद देखना चालू कर दिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है तो आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। बहुत सी स्टडी वेबसाइट है जिन पर आपको सभी टॉपिक आसानी से मिल जाएंगे। अब जैसे आजकल तो लगभग सबको ही रुपया है कोचिंग करने के लिए, लेकिन अगर आपको नहीं भी करना है, कोचिंग नहीं भी जाना है, आप अपने पे विश्वास रखते हैं तो सेल्फ स्टडी करके आप अपना मतलब कि लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करके, या फिर आप जिस टॉपिक को नहीं समझ रहे हैं यूट्यूब से देख करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए। जब आपका मन करे आपको बुक उठाकर तुरंत स्टडी करना चाहिए, और जब तक आप थक नहीं जाते या आपको नींद नहीं आ जाती तब तक आप पढ़ते रहिए। फिर देखिए पढ़ाई का असली मज़ा सिर्फ और सिर्फ आप ही ले पाएंगे और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगेगा दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।